पीरपैंती एसडीपीओ 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता के द्वारा दो हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया गया है। दिनांक 24/2/2025 की संध्या करीब 7 बजे इसीपुर बाराहट थाना क्षेत्र के ग्राम कमल चक के निवासी नीतीश रविदास के घर उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस घटना को लेकर मृतक के पुत्र उपेंद्र रविदास, पिता जगनारायण रविदास, साकिन कमल चक थाना इसीपुर बाराहट जिला भागलपुर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त विवेक कुमार एवं अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस के धारा 103, 351, 109, 3 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इसीपुर बाराहट थाना कांड संख्या 16/25 दिनांक 4/2/2025 को दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया था। प्रारंभिक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया था। छापेमारी टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त विवेक कुमार रविदास, पिता सुखारी रविदास, स्वर्ग आजमपुर गोवा थाना मनिहारी जिला कटिहार को कटिहार जिला के कदवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त विवेक कुमार ने अपने दोष को स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्तों का अभियुक्त आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं दिनांक 24 फरवरी 2025 की रात्रि ग्राम चौखंडी में मुन्नी मंडल उम्र 75 वर्ष पिता साहू मंडल की हत्या मुंह एवं नाक बंद करके कर दिया गया था। इस संबंध में पवन कुमार मंडल पिता मुन्नी मंडल ग्राम चौखंडी थाना पीरपैंती जिला भागलपुर के लिखित आवेदन के आधार पर पीरपैंती थाना कांड संख्या 66/25 दिनांक 25 फरवरी 2025 धारा 103 बीएनएस के विरुद्ध एक आशा देवी पति बेचन मंडल ग्राम चौखंडी, दूसरा जोगेंद्र मंडल, तीसरा बूचो मंडल दोनों ग्राम अठनिया से भी थाना पीरपैंती जिला भागलपुर दर्ज किया गया था। घटना स्थल पर एफएसएल भागलपुर की टीम आकर साक्ष्य संकलन की। अधोहस्ताक्षरी भी घटना स्थल पर आकर जांच किए थे। घटना में संलिप्त आशा देवी पति बेचन मंडल ग्राम चौखंडी थाना पीरपैंती जिला भागलपुर को कल दिनांक 3 मार्च 2025 को कहलगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण न्यूज, भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन की रात पुलिस को यह सूचना मिली कि कमलचक गांव में थाना इसीपुर बाराहट में विवेक कुमार रविदास के घर गोली चली है। पुलिस सत्यापन में पहुंची तो वहां पाया गया कि विवेक कुमार रविदास नीतीश कुमार रविदास को गोली मारकर घायल कर दिया है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वह व्यक्ति नहीं पाया गया। पुलिस विवेक कुमार रविदास को पकड़ने का लगातार प्रयास किया और घर वालों की तरफ से एक व्यक्ति नामजद और अन्य अभियुक्तों पर एफआईआर दर्ज कराया गया था। तो तत्काल विदिन 2 दिन में दूसरा व्यक्ति जो विवेक कुमार रविदास का हेल्पर था मुन्ना यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुनः कुछ दिन बाद कल दिनांक 3 मार्च को विवेक कुमार रविदास को कटिहार से उठाया गया। घटना के कारित करने के बाद यह कटिहार भाग गया था और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मुन्ना यादव, विवेक स्वयं और नीतीश कुमार तीनों दोस्त थे। किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए हथियार लाए थे। मुन्ना यादव ने ही हथियार इनको दिया था। ये सब हथियार लेकर अपने घर में बैठे हुए थे। उसमें मुन्ना यादव नहीं था, मुन्ना यादव नीचे था और इन लोगों के मन में क्या था कि ये लोग उस फोटो नया हथियार आया था तो उसे फोटो खींच रहे थे। फोटो खींचने के दौरान जो जब विवेक हाथ में पिस्टल लेकर गए फोटो खींचने लगा और नीतीश को क्या किस एंगल पे रखा, विवेक के हाथ से पिस्टल चल गया और उसमें लगी गोली जो नीतीश के खोपड़ी में लगी और इसके बाद जो है उसके देहांत हो गया वहीं पर। और इसके बाद ये क्या किया कि पिस्टल को लेकर के नीचे की तरफ भागा। नीचे तरफ जब आया तो मुन्ना यादव बोला कि साले को मार दिया गया काम से। इसके बाद ये भाग गया वहाँ से। मुन्ना यादव ने पुनः उसके घर में गया और खोखा लेकर के आया नीचे, खोखा को फेंक दिया था बाहर भैया। लेकिन पुलिस जब मुन्ना को पकड़ी थी तो उसे खोखा प्राप्त हुआ था। जहाँ बताया था निशानदेही पर जब वहाँ पर जांच किया गया एक खोखा पाया गया था। हथियार की अभी तक जानकारी नहीं मिला। पुलिस इसको न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद दोनों को रिमांड पर लेगी। लेने के बाद हथियार बरामद नहीं हुआ।
क्योंकि मुन्ना यादव हथियार लेके चला गया था। कहाँ के हैं मुन्ना यादव? मुन्ना यादव जो है वो कमल चक के बगल में एक बड़ा टीकर बदला टीकर गांव है, वहाँ का है। सर घटना के वक्त एक बात सामने आई थी कि पैसा का लेन देन था दोनों में, वैसा क्या बात? नहीं, दोनों में या तीनों में पैसा का लेन देन, तीनों बढ़िया अच्छे दोस्त थे। अब विवेक और नीतीश तो ममेरा और फुफेरा भाई थे, पैसे का लेन देन नहीं था और न ही इसमें लड़की का मामला कोई सामने आया। सामना मामला ये आया कि हथियार की फोटो खींचने के दौरान जो सर खाने को खाया पिया भी था। खाया पिया में था, खाया पिया क्योंकि षष्ठी विसर्जन हो रहा था, एक जगह विसर्जन भी हुआ था। नीतीश दरवाजे वाला मूर्ति अभी विसर्जन, ममेरा फुफेरा भाई भी कुछ नहीं, ये दोनों बाहर भी रहते थे, एक ही साथ रहे थे। इन दोनों में कभी किसी ने झगड़ा करते हुए कभी रिश्ते में भी कुछ ममेरा फुफेरा भाई, दोनों भाई थे। हाँ, ममेरा फुफेरा। यह भाग कर कटिहार चला गया था सर। हाँ, कटिहार से क्या संबंध है इसका? कटिहार में ही इसका रियल घर है, विवेक का। कटिहार हाँ, में मनिहारी थाना। इसकी गिरफ्तारी कहाँ? अच्छा, इसकी कटिहार से हत्या का इरादा इसका नहीं था? और तो हत्या का इरादा इसका नहीं था, तब तो स्वीकृति में नहीं बताया। इरादा था तभी तो मारा। कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हाँ, कोई तैयारी थी, तभी हथियार मंगाए थे तीनों। हथियार कहाँ से आई थी? मुन्ना के द्वारा दिया गया था। और कहाँ से आया इसकी जानकारी? मुन्ना को रिमांड पर लेने के बाद किया होगा। मुन्ना भी नहीं, मुन्ना नहीं जा चुका है, मुन्ना को पहले गिरफ्तार। 25 फरवरी को तिरुपति थाना कांड संख्या 6625 दर्ज की है। इसमें चौखंडी गांव के मनी मंडल की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना उपरांत जब पुलिस वहां पहुंची तो व्यक्ति मृत पाया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सारी प्रक्रिया करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल का रिपोर्ट आया कि इस व्यक्ति का किसी सॉफ्ट कपड़े से मुंह दबा करके हत्या को काटित किया गया है। पुलिस जब तहकीकात करने लगी तो यह पाया गया कि यह व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जादू टोना करने में माहिर व्यक्ति था। जादू टोना करता था, उसके लिए कुछ लोग गांव के क्षेत्र की महिलाएं आया करती थी। पाया कि उस दिन दिनांक 24 फरवरी को रात के लगभग 9-10 बजे एक महिला इनके यहाँ आई थी और उस महिला आने के बाद पुनः ये अपने घर से गए उस बसबिट्टा में। अब बसबिट्टा में ही अपने जादू टोना का जो कार्यक्रम करना होता है उसको किए, लेकिन वापस नहीं आया। फिर हम लोग तहकीकात करते करते हम लोग पहुँचे उस महिला तक, तो वहाँ पर यह पाया गया कि यह महिला को बनी मंडल ही उसके घर से रात को लगभग 9 बजे के करीब बुला कर लाए थे और उस बसबिट्टा पहुँचने के बाद कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किए। वह महिला लोक लज्जा के भंग होने के कारण अपनी सुरक्षा की और सुरक्षा में इस जो बूढ़े व्यक्ति मंडल थे, इनके मुंह पर उन्हीं का जो मफलर और चादर था उसको उन्होंने दबा दिया, दबाते हुए वहाँ से भाग निकले। लेकिन उसको यह अंदाज नहीं मिला कि जितना समय में दबाया उतना समय में उस व्यक्ति की जान चली जाए। मनी मंडल की उम्र कितनी थी? लगभग 80। ये महिला से पुराना संबंध था मनी मंडल का? मनी मंडल का महिला से पुराना संबंध नहीं था, लेकिन ये था कि झाड़ फूक देसी ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। तो कोई भी वैसी बातें होती तो महिला उसके यहाँ आया करती। महिला की उम्र कितनी थी? महिला की उम्र 50 साल करीब है। नाम सर उसका बताया? महिला की उम्र नाम है आशा देवी, पति बेचन मंडल, ग्राम चौखंडी। इसमें और कोई आरोपी नहीं, और कोई किसी की संलिप्तता नहीं है, महिला क्योंकि महिला का जो पति भी है वो मणिलाला के बेटा के साथ देवघर में काम करता था। दोनों जिस समय घटना हुआ था। जिस समय घटना, ये घटना कहाँ पर हुई थी? उसके घर पे? घर के जो 100 मीटर आगे एक पास मिट्टी है। धन्यवाद।